क्रमोन्नति की मांग को लेकर आजाद अध्यापक शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के क्रमोन्नति समयमान वेतनमान के आदेश को शीघ्र जारी करने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने जल्द मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करने की बात कही है। आपको बता दें कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन द्वारा बताया गया कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के बैनर तले 9 अक्टूबर को जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अध्यापक संवर्ग की लंबित मांगों के संबंध में सैकड़ों अध्यापक शिक्षक साथियों की उपस्थिति में ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उनकी प्रमुख मांगे 12 वर्ष एवं 24 वर्ष पूर्ण कर चुके प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति एवं समयमान वेतनमान के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक जारी नहीं किए गए हैं, जिन्हें शीघ्र जारी किए जाए। इस प्रक्रिया में 1 वर्ष बिता दिया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के क्रमोन्नति वेतनमान, समयमान वेतनमान की फाइलें जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा पुनः संकुलों को भेजी गई है, जिसे तत्काल बुलवाकर उच्च कार्यालय को भेजे जाने एवं शीघ्र आदेश जारी करवाए जाने हेतु मांग की गई है। जिले के कुछ ब्लॉकों में आज दिनांक तक डी एरियस का भुगतान नहीं किया गया है, जिसे 3 किस्तों में अर्थात जुलाई, अगस्त व सितंबर में भुगतान किया जाना था, जिसे शीघ्र भुगतान किया जाए। विद्यालयों में वरिष्ठता प्रभार एवं उपस्थिति पंजी में नाम लिखे जाने के संबंध में स्पष्ट आदेश जारी किए जाने की मांग की गई है। उक्त ज्ञापन कार्यक्रम में आशीष बिसेन, अरविंद पारधी, कमल पारासर, हेमंत ठाकरे, आशीष श्रीवास्तव, ओम प्रकाश पारधी, दिनेश गौतम, धन्नालाल बिसेन, तिलकचंद बनोटे, प्रकाश वैद्य, मुकेश हरिनखेड़े, लाल सिंह छेदाम सहित सैकड़ों शिक्षक साथी उपस्थित रहे हैं। आपका परिचय देंगे? आशीष बिसेन, जिला अध्यक्ष आजाद अध्यापक शिक्षक संघ बालाघाट। जी बताएंगे, आज आप लोग यहाँ डीओ ऑफिस में ज्ञापन सौंपने आए हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे? हमारी अध्यापक शिक्षक संघ की कई दिनों से लंबित मांग है क्रमोन्नति की, उसको लेकर हमने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपना था। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी महोदय वीसी में गए हुए हैं, तो उनकी अनुपस्थिति में सहायक संचालक महोदय मरावी सर है, उनको हमने ज्ञापन सौंपा है। और अगर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से आने के बाद चर्चा होगी तो उनको भी हम ज्ञापन की बिंदुवार जानकारी देंगे। हमारी मुख्य समस्या ये है कि 1 साल पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने क्रमोन्नति के आदेश जारी कर दिए। 1 साल पहले 5/10/2023 को आदेश जारी हो चुके हैं। 1 साल गुजरने के बाद भी हमारे जिले के शिक्षक साथियों के, प्राथमिक शिक्षकों के आदेश पूरे के पूरे जारी नहीं हुए। 700 साढ़े 700 प्राथमिक शिक्षक हमारे 7 विकासखंडों में कार्यरत हैं, लेकिन अभी तक आदेश के नाम पे 371 या 72 के प्राथमिक शिक्षकों के आदेश जारी किए, एक साथ आदेश जारी नहीं हुए। आज हमारा अध्यापक साथी प्राथमिक शिक्षक जो है जिले का, वो मानसिक दुविधा में है कि आधे के जारी हो गए, आधे से ज़्यादा के क्यों जारी नहीं हुए, वो परेशान है। उसको लेकर हमारा मुख्य बिंदु है। दूसरी बात, हमारे जो माध्यमिक शिक्षक है, उच्च माध्यमिक शिक्षक है, उनके आदेश अभी तक के जारी नहीं हुए हैं। उनकी जो फाइलें इधर से उधर प्रपत्रों के नाम पे घूम रही हैं, अभी भी जो फाइलें संकुलों में पड़ी है। संयुक्त संचालक महोदय का आदेश है कि शीघ्र ही वो फाइलें पहुंचाई जाएं, ताकि माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो क्रमोन्नति के आदेश हैं वो संयुक्त संचालक जबलपुर से जारी होने जाए। तो हमारा कहने का मतलब है, ये विलंब जो 1 वर्षों से चला आ रहा है, उसको समाप्त करके हमारे माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के आदेश क्रमोन्नति के शीघ्र जारी किए जाएं। तीसरी बात हमारी ये आती है कि एक वरिष्ठता को लेकर प्रश्न है। हमारे संवर्ग का, यानी अध्यापक संवर्ग का, नवीन संवर्ग का जो व्यक्ति है, पूर्ववत कार्यरत है कहीं पर उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में या माध्यमिक शिक्षक के रूप में, जो डायरेक्ट अपॉइंटेड है, लेकिन अभी उच्च पद के प्रभार में पुराना जो कैडर है, उसके हमारे जो साथी हैं वो वहाँ जा रहे हैं, जो कि कनिष्ठ हैं। और उसके बारे में आयुक्त महोदय का 3/7/2019 का पत्र है, जिसमें उदाहरण सहित समझाया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक और व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक और प्रधान अध्यापक माध्यमिक स्कूल, ये समकक्ष पद हैं। इसमें जो भी प्रथम नियुक्त हुआ होगा या पदोन्नति से आया हुआ होगा वो वरिष्ठ माना जाएगा, लेकिन उसके बाद भी जो कनिष्ठ हैं, समकक्ष वाले, उनके जो स्टाफ रजिस्टर है, उपस्थिति पंजी है, उसमें कनिष्ठों के नाम ऊपर लिखे जा रहे हैं, जिसके कारण विवाद की स्थिति स्कूल में निर्मित हो रही है शिक्षकों के बीच में, क्योंकि यहाँ सम्मान का प्रश्न आ गया है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो विवाद की स्थिति जिले के ऐसे स्कूलों में बन रही है, वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास उन्होंने आवेदन भी दिया है कि इसका शीघ्र निराकरण किया जाए। तो कल ही यहाँ डीओ ऑफिस से एक पत्र जारी हुआ, गोलमोल टाइप का है, जिसमें स्पष्ट ही नहीं होता कि कौन सीनियर कौन जूनियर। तो हमारी अपेक्षा है कि स्पष्ट पत्र जारी किया जाए, उदाहरण सहित जारी किया जाए कि जो पदोन्नति से अभी 2024 में आए हैं वो व्याख्याता वरिष्ठ होंगे, यह हमारा जो डायरेक्ट उच्च माध्यमिक शिक्षक पहले से उस संस्था में कार्यरत है वो सीनियर होगा।
तो ऐसा स्पष्ट हमारा ये है कि जो भी अगर वो समझते हैं आयुक्त महोदय की पत्र की भाषा के अनुसार उसमें स्पष्ट उदाहरण सहित वो निर्देश दें, तब इस जो विवाद है इनका निराकरण समुचित तरीके से किया जाएगा। किसकी गलती मानते हैं इसमें आप? ये जो गड़बड़ियां हो रही हैं जिसमें प्राचार्य मतलब जो शिक्षक हैं आपसी में जो लड़ रहे हैं, किसकी गलती के कारण शिक्षकों की बिल्कुल गलती नहीं है। इस मामले में उच्चाधिकारी हमारे जो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता है वो लोक शिक्षण संचालनालय का आयुक्त होता है। उसका पत्र है 3/7/2019 का, उसकी कंडिका 3 में उन्होंने उदाहरण सहित समझाया है। उसको समझने के बाद मैं नहीं समझता कि किसी और निर्देश की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये जिले में डिस्प्यूट आ रहे हैं तो इसका समाधान जिला स्तर पर जिला शिक्षाधिकारी महोदय को समुचित पत्र स्पष्ट रूप से जारी करके करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान है इन विवादों से हटकर केवल और केवल बच्चों की पढ़ाई पे लगा रहे। हम इस जो विवाद का निराकरण डीओ साहब के एक स्पष्ट लेटर से करना चाहते हैं, जो कि अभी तक जारी नहीं हो पाया। अच्छा, इसमें कुछ वेतन की भी संगति आ रही है क्या? जैसे इन लोगों को जैसे सीनियर थे उसके बाद फिर जूनियर हो गए, ये तो वेतन में भी कुछ कटौती हो रही है? वेतन विसंगति का मामला नहीं है, यहाँ केवल मामला है वरिष्ठता का कारण ये है कि जो पहले से सीनियर है उसके पास प्रभार है, उसका प्रभार दूसरे को जूनियर को छीन के दिया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसका हरासमेंट होना आवश्यक मतलब हो ही जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में समुचित निर्णय लें, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अपने विवेक का इस्तेमाल करके स्पष्ट एक लेटर जारी करें, ताकि ऐसी स्थिति विद्यालयों में न बने। जल्द से जल्द अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या आगे की? देखिए, हमारी जो जिन 4 बिंदुओं को हमने दिया है और इस बात को हमने कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की है। कलेक्टर साहब के पास टाइम कम था, वीसी में जा रहे थे, उन्होंने हमारी बिंदुओं को देखा और हमने उनको भी ज्ञापन दिया है और इन चीज़ों से, इन बिंदुओं को, इन समस्याओं को हमने कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराया है। अगर हमारी मांगे नहीं होती, क्रमोन्नति के आदेश हम आपके सामने रख रहे हैं कि भाई 1 साल हो गया आदेश जारी नहीं हो रहे हैं, तो तुरंत आदेश जारी करें, ताकि हमारे जो लोग हैं वो क्रमोन्नति नहीं लगने के कारण उनका आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक तो वेतन में भी अभी नुकसान होता ही है, और एरियस की जहाँ तक बात आती है फिर उसमें भी विलम्ब होता है। एरियस की हम बात करें तो हमारे जो साथी हैं जिनकी क्रमोन्नति लग गई वो भी वंचित हैं। उनके क्रमोन्नति कभी लगा दी जाती, कभी हटा दी जाती, कभी उनकी वेतन बढ़ जाती है फिर 2 महीने में हटा दी जाती। कभी ऐसा नहीं होता कि किसी की क्रमोन्नति लग गई एक बार तो उसको हटाया जाए। ऐसा भी हो रहा है। हमारे किरनापुर ब्लॉक में 15 साथी हैं हमारे, जिनमें कि 8 की क्रमोन्नति लग गई, 7 की लगी नहीं। तो इस तरह की जो घटनाएं हो रही है उसको संज्ञान में लेके उसका निराकरण जिला शिक्षाधिकारी महोदय को करना चाहिए। मैं CS मरावी, सहायक संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बालाघाट। सर, आज जो शिक्षकों का जो एक हुजूम आया हुआ था, ये किस पर्पज से, क्या है मैटर पूरा? इनका जो है एक तो क्रमोन्नति के आदेश जारी करने के संबंध में प्राथमिक शिक्षक के, और दूसरा उच्च माध्यमिक शिक्षक के समयमान वेतनमान के आदेश जारी किए जाने के संबंध में। सर, और ये क्या क्या, और उनकी कुछ बिंदुओं पे और भी मांगे थे? हाँ, इसके अलावा जो है एक रजिस्टर में जो है जो उच्च माध्यमिक शिक्षक है और पुराने जो व्याख्याता संवर्ग है और उच्च श्रेणी शिक्षक है, इनका जो लिखने का जो क्रम है, ये आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय का आदेश है। उसी आदेश के तहत जो है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो नाम है उच्च माध्यमिक शिक्षक का ऊपर होना चाहिए या व्याख्याता का नीचे होना चाहिए। तो इसके संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं शासन के, तो उसके संबंध में ये स्पष्ट निर्देश जारी करने के संबंध में दिया। क्या निर्देश क्या है सर इसमें? निर्देश में तो ये है कि संवर्गों के अनुसार जो है उसमें उसकी कंडिका 3 है, आदेश की कंडिका 3 के अनुसार जो है कार्रवाई किया जाना है, जिसमें संवर्गवार जो है वरिष्ठता का निर्धारण किया जाना है। कब तक सर इनकी मांगे पूरी होने की आश्वासन दिया? इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक के जो है 750 के लगभग आदेश जारी हो गए हैं। पहले 372 के हुए थे और आज जो है 372 के आज हुए हैं। तो इस तरह से 750 के लगभग के आदेश जारी हो गए हैं। अब कुछ बचे हैं, बाकी जो उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षक के प्रस्ताव हैं, ये संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर को भेजे जाएंगे। तो ये कार्रवाई चल रही है, बहुत जल्दी भेजा जाएगा। थैंक यू।